जाएगा। तुम जाओ, ठीक है। आज का टॉपिक है डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता। आपको ये तो पता होगा दोहरी नागरिकता। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन विशेष अवसर पर ऐसे लोग जो एनआरआई हैं, भारत के बाहर रहते हैं लेकिन मूलवंशी हैं, उनको जब इंडिया में बुलाते हैं, जैसे ओसीआई या पीआईओ के माध्यम से हम उनको डुअल सिटीजनशिप देने का काम करते हैं। जैसे इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक एनआरआई डेज मनाते हैं, नॉट रेजिडेंट इंडियंस, जिसको कहते हैं अप्रवासी दिवस। क्या कहते हैं? अप्रवासी दिवस। समझ लो पहले। और ये कब मनाया जाता था? 9 जनवरी, ठीक है। और इसी दिन आपको पता होगा मिस्टर महात्मा गांधी इंडिया आए थे। कहाँ से? फ्रॉम साउथ अफ्रीका से। और आपने देखा है जब हम एनआरआई डे मनाते हैं तो इसकी प्रेसिडेंटशिप कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है। तो कैसे लोगों के लिए डुअल सिटीजनशिप होगी उसकी बात आज हम करेंगे, ठीक है। लिखिए, गर्मा हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे सब हिंदी के हैं। भारत में सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। और पीछे बैठ जाओ, कोई आए तो बता देना, वहाँ बैठ जाओ तुम, वहाँ देखते रहना, ठीक है। याद रखना क्योंकि चेतन बाहर जाएगा भी। भारत में एक हरी नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप है। दोहरी नागरिकता का विशेष अर्थ है, डुअल सिटीजनशिप का विशेष अर्थ है, स्पेशल मीनिंग ऑफ डुअल सिटीजनशिप। विशेष अर्थ है कि इसके तहत या इसके अकॉर्डिंग, इसके तहत भारतीय मूल के व्यक्तियों को एट ए टाइम ऑफ ओरिजिन, ठीक है, जब उनका बर्थ हुआ, भारतीय मूल के व्यक्तियों को स्पेशल फैसिलिटी दी जाती हैं, स्पेशल सुविधाएं दी जाती हैं, विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। इसे लागू करने के लिए, इसे लागू करने के लिए मैंने आपको पीआईओ बताया था पिछली क्लास में। क्या था? देखिए खोल के। इसको लागू करने के लिए क्या बताया था? ये क्या है? ये है नहीं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं बताया था, ठीक है। इसके तहत पीआईओ लागू करने के लिए पीआईओ लिखा हुआ है, तथा ओसीआई ये 2 नाम से कार्ड जारी होंगे, इशू होंगे, ठीक है। ओसीआई कार्ड इशू किया गया, ओसीआई कार्ड इशू किया गया, या इसकी ओपनिंग की गई, शुरुआत की गई, या इसकी कार्डों के नाम क्या हैं? पीआईओ और ओसीआई। इसे अंडरलाइन कर लो। अब आपसे क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि डुअल सिटीजनशिप लागू करने के लिए ऐसे लोगों के लिए जो एंट्री या प्रोसेस जो कार्ड दिया गया है उसका नाम क्या है?
या OCI, इस पर टिक कर दोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे लिखो इसी में, इसके अकॉर्डिंग या इसके माध्यम से वर्तमान में, प्रेजेंट में PIO और OCI कार्ड होल्डर्स को, PIO एंड OCI कार्ड होल्डर्स को बराबर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई हैं, बराबर सुविधाएं, बराबर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई हैं, सुविधाएं दी गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये इम्पोज होगा आपसे कि PIO एंड OCI कार्ड होल्डर्स को कौन कौन सी फैसिलिटी दी गई हैं। हो सकता है इस पर मैथ्स में क्वेश्चंस लिखवाने को आ जाए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो वहाँ भी क्वेश्चंस हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए कौन कौन सी फैसिलिटी हैं। आजीवन वीजा का प्रावधान किया गया है। वीजा जानते हो, होल लाइफ। आजीवन वीजा का प्रावधान किया गया है और भारत में आने के लिए, और भारत में आने के लिए आपने देखा है जब इंडिया में कोई आएगा तो पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जांच होगी, पुलिस पुष्टि होगा, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो एक समझ लो, मैं गर्मा ये कहूं कि आज आपके घर आना है और मेरी कोई जानकारी नहीं है आपसे, तो आपने देखा है जनरली एक रूल्स फॉलो करोगी। मान लीजिए आप कलेक्टर हो तो आपके गार्ड हैं वो गेट पे चेक करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? फिर आपको मुझे एक जगह बिठाला जाएगा जहां बैठने की जगह है, यानी कुल मिला के फॉर्मेलिटीज शुरू होंगी। लेकिन आप उसी बैच की कलेक्टर हो, उसी बैच के हमें बराबर हैं। मैंने कहा गर्मा घर आना है तो क्या पुलिस वेरिफिकेशन या जांच इन्वेस्टिगेशन कुछ होगा? आप यदि किचन में भी हैं तो किचन में ही बुला लोगी मुझे, अरे क्या आइए सर, एक ही तो बात है। ऐसे ही जब इनको OCI कार्ड मिल जाएगा तो इंडिया में ये लोग आएंगे तो इनके साथ ऐसा ही बिहेव होगा जैसे आपके हमारे साथ होता है। ऐसा नहीं होगा तो ये आएंगे फिर यहाँ पे? नहीं आएंगे ना। इनको हम क्यों बुलाना चाहते हैं? क्योंकि इनके आने से भारत की प्रतिष्ठा घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो जिस कंट्री में रहता है वो वहाँ बहुत बड़ी कंपनी लगाए हुए है, जूता की फैक्ट्री है उसकी, मान लीजिएगा उसकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी है, और वो इंडिया आता है और इंडिया में भी वो मान लीजिए एक बड़ी फैक्ट्री लगा दे, तो यहाँ के लोगों के लिए काम मिलेगा, टैक्स मिलेगा, उससे प्रोडक्शन जो होगा, तो उससे भारत की वैल्यू क्या होगी बेटा? बढ़ेगी रवीना। टू बी क्लियर, ठीक है। तो लिखिए वो क्या क्या होगा। भारत में आने के लिए पुलिस पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी इनके साथ पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा। ये बात सबकी क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, इनको वोटिंग राइट मिलेगा नहीं मिलेगा? जब हमारी तरह हैं तो वोटिंग राइट मिलेगा। यस, दूसरे देश सबको नहीं मिलेगा। इसमें हम खास लोगों के लिए बुला रहे हैं, यहाँ रहेंगे, यहाँ के लोगों से परिचित होंगे, समझेंगे, तो वोट देने का अधिकार तो देना चाहिए इनको। ये देना चाहते हैं तो अरे हमारे जैसे तो हो गई है। लिखो इन्हें वोटिंग राइट्स है, मत देने का अधिकार है, इन्हें वोटिंग राइट्स दिया गया है, वोटिंग राइट्स इनको देंगे। ठीक है। यानी मत देने का अधिकार मिलेगा। ये देखो पीटी का बड़ा अच्छा सवाल है, आप ठोंकते किस पे? नहीं मिलेगा। अरे जो विदेशी लोग हैं वो आएंगे, उनको नहीं देंगे हम? इनको तो हम कह रहे हैं ना कि तुम आओ, हम तुमको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हमारे जैसी नागरिकता ले लो, अपने देश की भी नागरिकता मन छोड़ो। क्यों गर्मा?
जब हम उनको रिस्पेक्ट के साथ बुला रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, यदि टर्म्स एंड कंडीशंस होती, बाउंडेशन होती तो ये आते हैं। अरे इनसे ये कह दिया जाता है कि तुमको राइट नहीं मिलेगा, तुमको वीजा नहीं मिलेगा, बोले पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, तो आता कोई यहाँ पे? और बाकी लोगों के साथ क्या है, कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेगा तो पहले अपने देश की नागरिकता छोड़ेगा। इनसे तो हमने नहीं कहा, इनसे तो कहा तुम अपने यहाँ की भी रखो और हमारे यहाँ की भी ले लो, है ना। आप इंस्टीट्यूट में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, अच्छा बिहेव लगता है तो आप यहाँ के मेंबर बन जाते हैं। लेकिन आपको पहले ही इतनी स्ट्रिक्ट बाउंडेशन कर दी जाए तो आप आएंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ का माहौल नहीं देख पाएंगे। फिर यही हाल है इन लोगों के साथ में। तो ये बात कोई टफ लग रही है क्या अंजलि? नहीं लग रही ना। लिखिए सेकंड पॉइंट, वोटिंग देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इनसे थोड़े अधिकार हम छीनेंगे। अब मान लीजिए ये चुनाव लड़ें तो ये पार्लियामेंट में आ जाएंगे, और पार्लियामेंट में आ जाएंगे तो हो सकता है इनकी नीयत में कुछ नेगेटिविटी हो। तो हमने क्या किया, तुमको मत देने का तो अधिकार है, चुनाव नहीं लड़ोगे, तो बताओ हमारी पार्लियामेंट में क्या कोई नेगेटिव असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, इलेक्शन राइट्स इनको नहीं मिलेगा। चुनाव लड़ने का राइट्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कॉमर्शियल लैंड को खरीद सकेंगे। ये वाणिज्यिक भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया है। ये तो आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा नेगेटिव है, कॉमर्शियल लैंड का परमिशन हो गया इनको, ये तो फिर अंग्रेजों की तरह हो सकता है। बताओ इस पर क्या कहना चाहोगे आप? ये कॉमर्शियल लैंड्स परचेज करने का इनको जो राइट दिया गया, ये सही किया या गलत किया? अरे अंग्रेज भी तो आए थे, आपने देखा है, उन्होंने लैंड पे ही तो कब्जा किया था। और आपने देखा है जब कोई व्यक्ति लैंड पे कब्जा कर लेगा तो यहाँ का मालिक हो जाएगा। तो ये अधिकार सही दिया या गलत दिया? कंपनी बनाएंगे, किस पे बनाएंगे? लैंड पे ही तो बनाएंगे, तो लैंड तो इनको परचेज करनी पड़ेगी। तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? हमने एक चीज़ की इनके साथ में कि तुम कॉमर्शियल लैंड तो खरीद लो, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड तुमको नहीं दी जाएगी। ये सही किया, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड पे कब्जा हो जाएगा आपका तो आप यहाँ के वास्तविक मालिक हो जाओगे। अरे फैक्ट्री लगाने के लिए थोड़ी सी जमीन ले लो, उस पर इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्रीज पर टैक्स दो, प्रोडक्शन करो, यहाँ के लोगों को समझो, यही तो है। तो ये भी अच्छा किया। लेकिन लो, कॉमर्शियल लैंड परचेज करने का राइट्स है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते, कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। पूजा, ये समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ए लड़के, क्या नाम है आपका? विक्रम, बेटा इसे लेके आओ चेयर, थोड़ा लेक्चर देना, ठीक है। अब आप ये बताओ हम इनको लाए क्यों? आपने देखा बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हो रही हैं, इनके साथ हम बच के भी रह रहे हैं और इनको बुलाना भी चाह रहे हैं। बेटा ऐसे रख दो, जैसे विपिन सर बैठते ना वैसे घुमा देना, और ये वायर हटा देना, ऐसे घुमा दो, वायर बस डिस्कनेक्ट ना हो। अब बताओ, यहाँ पर सोचने की बात है, यहाँ पर सोचिए, गर्मा इनको हम लाए क्यों? जरूरत क्या थी इनको लाने की? सरवाइव, यानी इकोनॉमी का ग्रोथ हो सकेगा। क्या गजब पॉइंट दिया है आपने। देखा, ये हमने उनके लिए तो किया जो मित्र राष्ट्र हैं, फ्रेंड नेशन हैं। अब जैसे मान लीजिए पाकिस्तान को हम इसमें पार्टिसिपेट कर देते, पाकिस्तान आ जाता, और पाकिस्तान हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है या नहीं पहुंचाना चाहता? तो हमने जो एनिमी कंट्री हैं उनके लिए अलाउ नहीं किया। अब मान लीजिए कोई भारत का मूलवंशी है, मूलवंशी का मतलब जानते हो? जरूरी नहीं है कि वह पैदा हुआ हो, उसके ग्रैंडफादर पैदा हुआ हो सकता है कि ग्रेट ग्रैंडफादर पैदा हुए हों, दादा मही, पिता मही, नाना मही, नानी मही, ये समझते हो? नाना के नाना, दादा के दादा, कई पीढ़ियां। अरे बहुत पहले लोग आ गए और निकल गए यहाँ से। ऐसी कंडीशन में उन्होंने अदर कंट्री में जाके वहाँ जैसे ये अंबानी है उस तरीके से खड़ा कर दिया।
अब सीधा सीधा एग्जाम्पल ले लो, अभी मुकेश अंबानी ये कहें कि मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूं, तो भारत का प्राइम मिनिस्टर उनको रोकने की कोशिश करेंगे या जाने देंगे? वाई? जब मुकेश अंबानी यहाँ से जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी तो जाएगी यहाँ से। देखो जियो उनका, सब लोग आपने देखा 4G 5G यूज कर रहे हैं, पैसा लगाया ना उन्होंने। जियो है, देखो बहुत सारा टैक्स ये दे रहे हैं अच्छे तरीके से, कुछ भी सही, इनके पास नंबर 1 की इकोनॉमी है या नहीं है। अब जब ये यहाँ से जाएंगे तो इनकी अर्थव्यवस्था भी तो जाएगी, भारत कंगाल नहीं होगा। भारत के पास फैसिलिटी है इनके द्वारा जो दी जा रही हैं, उसके बदले में भले ही ये पैसा लेते हैं लेकिन वो फैसिलिटी प्रोवाइड होना बंद हो जाएंगी। लेकिन वही गर्मा नरेगा के लोग 1 लाख ये कहेंगे हम तो छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, तो चले जाओ, क्योंकि वो इकोनॉमी पे क्या है, लोडेड हैं, डिपेंडेंट है वो। उनको हम क्या देते हैं, फैसिलिटी देते हैं और इनसे फैसिलिटी ले रहे हैं हम। ऐसी कंडीशन में इंडिया के मूलवंशी लोग जो अदर कंट्री में रह रहे थे और वहाँ उनके बड़े कारोबार हैं, जब वो यहाँ आएंगे तो इम्पोर्टेंसी के हिसाब से यूजफुल साबित होंगे या नहीं होंगे? अरे अभी डीएम साहब से दोस्ती हो जाए हमारी और वो हमारे घर पे आए हैं, तो घर की इमेज घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। मोहल्ले में सबको पता चलेगा कि डीएम साहब आते हैं इनके यहाँ, तो एसएसपी आते हैं, अच्छे टीचर आते हैं इनके यहाँ घूमने के लिए, अच्छे कवि आते हैं इनके यहाँ। तो जिस घर में मोहल्ले में रहते हो सब लोग आपका सम्मान करेंगे नहीं करेंगे? लेकिन आपके यहाँ चोर आते हो तो रिस्पेक्ट घटेगा ना। तो इसकी डुअल सिटीजनशिप की इंपॉर्टेंस है या नहीं है? अब देखो नोट्स लिखवाने को आ जाए मुख्य परीक्षा में, या शॉर्ट नोट्स आ जाए लिखवाने के लिए, कमेंट्स आ जाए, तो क्या लिखोगे? लिखिए, भारत नई आर्थिक नीति के तहत, इंडिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत भारत नई तकनीक के तहत अरे डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। हम रोज नई आर्थिक नीति को जन्म देने जा रहे हैं, नहीं देने जा रहे हैं, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो भारत नई आर्थिक नीति के तहत विकास कर रहा है। और आज भारत कैसा है गर्मा, डेवलप या डेवलप्ड है? डेवलपिंग, विकासशील है। इसका मतलब अभी हमको डेवलप की आवश्यकता है। और यूएस है वो डेवलप्ड है, चाइना डेवलप्ड है, ठीक है, उसका विकास हो गया, उसे नीड नहीं है। अब वो खाली जो स्टैंड कर गया वहां रहना चाहता है बस। इसलिए तो आपने देखा है अमेरिका टॉप की इकोनॉमी में आता है, लेकिन अब वो अपने आप को डाउन में नहीं ले जाना चाहता। होता है जब टॉप पे कोई चला जाए फिर उसका गिरना ही रहता है। लेकिन चुनौती छोटी नहीं होती वो उसे गिराना। अब मान लो चुनौती उसे वर्ल्ड में कौन देगा? चाइना दे सकता है, लेकिन चाइना के अकेले की बस की बात नहीं है, चाइना को कोऑपरेशन चाहिए। चाइना एक्सपेक्टेशन करता है इंडिया से, तो अमेरिका भी बड़ा चालू है। अमेरिका वाल भी क्या सोचता है? अमेरिका ये सोचता है कि इंडिया जिस दिन चाइना की गोद में बैठ जाएगा उस दिन मजबूत हो जाएगा, और फिर पंगा उसने ले लिया तो हो सकता है मुझे चुनौती मिल जाए। तो वो ये सोचता है कि इंडिया को फंसाए रखो। इंडिया का विवाद पाकिस्तान से रहता है ऑल टाइम। तो आपने देखा इंडिया जब पाकिस्तान में फंसा रहेगा तो क्या चाइना की गोद में बैठने की कोशिश करेगा? इसीलिए आपने देखा है यूएसए चाहे तो इंडिया पाकिस्तान का विवाद हाल खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। तो अमेरिका अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। अरे हमारे जो जम्मू कश्मीर का मामला है वो यूएनओ में है, यूएनओ पर कब्जा किसका है? यूएसए का है। यूएसए चाहे तो मामला सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। वही है, वही है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आगे लिखिए, जिसके लिए, और आप देखिए डेवलपमेंट करेगा तो किसकी आवश्यकता होती है? डेवलपमेंट किससे होगा? अब देखो जैसे आप लोग हो, आप पढ़ रहे हो, तो आपके पापा ये कहते होंगे पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, कहते हैं ना, पैसा खर्च हो रहा है पढ़ाई में, होता है? नहीं होता। या ये खर्च नहीं है, एक्सपेंसेस नहीं है, ये इन्वेस्ट है। अरे कल को तुम सरकारी नौकरी में चले जाओगे या फिर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, दोनों में अंतर है या नहीं है? तो आप इससे ज़्यादा कमाओगे। और जब आपके अंदर स्किल ही नहीं होगा तो क्या करोगे आप? तो ये खर्च है या निवेश है? ये इन्वेस्ट है, निवेश है ये।
हाँ स्किल है। अब आपने देखा ये जो पढ़ाई सीख रहे हैं निवेश के लिए तो कर रहे हो। तो भारत तभी तो आर्थिक नीति मजबूत होगी जब यहाँ निवेश होगा और लोग बाहर के लोग आएंगे। अब बाहर के लोग नहीं आएंगे तो इंडिया में निवेश ही नहीं होगा, तो आउटपुट कैसे आएगा? लिखो, जिसके लिए निवेश की आवश्यकता है, इन्वेस्टमेंट। जिसके लिए निवेश की आवश्यकता है, अतः भारतवंशी लोगों से संबंध सुधार कर, रिलेशन यानी डेवलप करके, संबंध अच्छे करके इन्वेस्ट को यानी निवेश को सकारात्मक गति दी जा सकती है, यानी पॉजिटिव रास्ता दिखाया जा सकता है, पॉजिटिव रास्ते तैयार हो सकते हैं, सकारात्मक गति दी जा सकती है। तो ये लाभ है इससे। अब आपको पता चल गया डुअल सिटीजनशिप रिलेटेड टू ओसीआई और पीआईओ। भारतवंशी लोग हैं ये, वोटर देने का इनको राइट है, वीजा हमारी सरकार खुद पहल करती है, आएंगे तो इनको रिस्पेक्ट भी देंगे। रिस्पेक्ट देखो, हमारा देश का प्रधानमंत्री इनका स्वागत करते हैं। जो एनआरआई डे की जो अध्यक्षता होती है वो कौन करते थे? प्राइम मिनिस्टर। तो रिस्पेक्ट भी है। ये निवेश करेंगे, यहाँ के निवेश करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और आपने देखा है प्यारे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए निवेश बहुत ज़रूरी है। निवेश नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। मान लीजिए ये पेन इंडिया में बनने लगे, इसमें पहले निवेश करना पड़ेगा ना। अब जैसे देखो इंडिया में सड़कें नहीं थी, आज लगभग हर सड़क अच्छी होती जा रही है, रोड्स बन रही हैं, क्योंकि इन्वेस्ट किसने किया? प्राइवेट लोगों ने किया। और प्राइवेट लोगों ने 100 रुपये किए तो 200 रुपये कमाए उन्होंने, और वो लौट के किसने दिया? जनता ने फैसिलिटी ली, जनता ने दिया। लेकिन ये निवेश करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की तो होती है कि सरकार किसके साथ रिलेशन कैसे डेवलप करना चाहता है। क्यों बच्चों? ठीक है। आज आपने देखा हम टोल टैक्स देते हैं सड़कों पे, लेकिन फैसिलिटी का आनंद भी तो लेते हैं। अभी अलीगढ़ से दिल्ली हाई गियर में जाइए और आराम से 2-2.5 घंटे में दिल्ली, उसके बदले में हमको 200-300 रुपये टैक्स देना पड़ता है। पहले दिल्ली दूर थी, अब दिल्ली दूर नहीं है। पहले दिल्ली आदमी सुबह निकलता था, शाम को पहुंचता था। अभी आदमी चाहे तो 2-2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा, 2 घंटे में पहुंच जाएगा। और यमुना एक्सप्रेस वे से यहाँ तक ये रोड बन जाए फिर तो और जल्दी हो जाएगा। जैसे ही यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़े दिल्ली में आ गए, आप ये मान लो। और दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में आपने देखा हेल्थ फैसिलिटी से लेके, इंडस्ट्री से लेके, इन्वेस्ट से लेके सारी चीज़ें अवेलेबल है नहीं है। तो कनेक्टिविटी आपने देखा रोड्स के माध्यम से कनेक्टिविटी जुड़ी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ये सपना देखते थे कि हमारे देश में हर गांव में पक्का सड़क हो। पक्की रोड्स नहीं थी उस समय 298 के आसपास, ताकि जो खेतों में प्रोडक्शन हो वो बाजार तक पहुंच सके। और सड़कें नहीं होगी तो कैसे पहुंचेगा? सब्जी का दाम अच्छा मिलेगा, बाजार में चीज़ पहुंचेगी। तो जब प्रोडक्शन खेत में होगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की फैसिलिटी नहीं होगी तो उसका आउटपुट मिल सकेगा क्या? नहीं मिलेगा। जोड़ना, पक्के मार्गों से जोड़ना वो भी, ठीक है, ताकि मान लीजिए सब्जी गांव में हो रही है और यहाँ शहर के लोग सुबह आराम से ले लें उसे। पहले क्या होता था कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी, सड़कें नहीं थी, रोड्स नहीं थी, तो कैसे हो जाता? सब नहीं हो पाता ना। डू यू अंडरस्टैंड? तो देखिए निवेश बढ़ेगा इससे। पीटी का क्वेश्चन आ सकता है कि ये पीआईओज या ये जो डुअल सिटीजनशिप हमने लिया है इसका मेन मकसद क्या है? उसमें निवेश आएगा या और कोई पॉइंट आएगा? तो इतना आपको देखना है कि इन चारों में ऑप्शन कौन सा अच्छा है। अरे अब तो आप समझ ही गए ना किसके लिए हम ले रहे हैं इसको। रिलेशन डेवलप हम क्यों करते हैं? रिलेशन डेवलप नहीं करेंगे, रिलेशन को ब्रेक करेंगे तो नुकसान होगा। वो किसी भी स्तर का हो सकता है। अब मान लीजिए आप दोनों लोगों की अच्छी दोस्ती है, आपके पास पेन नहीं है तो ये गर्मा पेन दे देगी आपको। आपको भूख लग रहा है तो आप पे लंच है तो आप एक दूसरे से पराठा मांग के खा लोगे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यही तो कहती है। जो ओपन इकोनॉमी है उसका यही तो फ़ायदा है कि हमारे यहाँ सब्जियाँ पैदा होती हैं, अनाज पैदा होता है, दूध पैदा होता है, तो हम उन कंट्री को देते हैं जहाँ है नहीं।
उसी का नतीजा ये निकला कि दूध पहले 10 रुपये लीटर बिकता था, आज 70 रुपये 50 रुपये लीटर बिक रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है ना। हमको बाजार का प्राइस अच्छा मिल गया, और बाजार का प्राइस अच्छा मिल गया तो हमारी अर्थव्यवस्था इंपोर्ट अच्छी होगी, आएगा वहां से पैसा आएगा, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। और जो चीजें हमारे यहाँ नहीं है वो वहां से आएंगी। मान लीजिए तरबूज हमारे यहाँ हो रहा है, दूसरे देशों में नहीं हो रहा है, तो उसका आनंद ले सकेंगे। कहीं दूसरी का डॉक्टर अच्छे हैं तो हमको डॉक्टर मिल जाएंगे। क्या हो गया, ये गिव एंड टेक प्रोसेस हो गया एक दूसरे कंट्री के लिए। और जिस देश में गिव एंड टेक प्रोसेस पॉजिटिव होता है वहाँ की इकोनॉमी तेजी से इंक्रीज और ग्रोथ करती है। मान लीजिए आपके टर्म्स अच्छे नहीं हैं आपस में एक दूसरे के, तो किसी का कोई बेनिफिट नहीं ले पाएगा। तो जो इकोनॉमी है वो कैसी होनी चाहिए, ओपन या क्लोज्ड? ये आईएएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है? यस। भारत तेल लेता है, तेल पैदा नहीं होता तो लेता है ओपेक से। हाँ, आज आपने देखा है हम बिजली भी लेते हैं दूसरे देशों से, कोयला लेते हैं हम। मान लो इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे यहाँ बंद हो जाएगी तो हम थम जाएंगे। तेल हमको अदर कंट्री नहीं देंगे तो बताइए कैसे कार चलेंगी? यानी पावर्स नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगी तो ये फैन नहीं चलेगा, उजाला नहीं होगा। इतना कैसे कर लोगे? हम डिपेंडेंट हैं आज भी ऊर्जा के क्षेत्र में, हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। आज भी इराक ईरान से क्या हम डीजल पेट्रोल नहीं लेते? बताओ। कोयला नहीं ले रहे हैं बाहर से, हमारे पास कितना कोयला है बताओ। ट्रेन किससे चलेगा, बिजली किससे बनेगी बताओ। लाइट ना आए भी मान लो 2 घंटे क्लास नहीं हो पाएगा, हमारा इन्वर्टर डाउन हो जाएगा, क्योंकि जो एब्जॉर्ब एनर्जी है वो खत्म होनी है ना। इसका मतलब हमको रेगुलेट एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। हम डिपेंडेंट ऑन किस पे हैं? ऊर्जा पर। अभी मान लीजिए आप खाना मत खाइए, मैं कितने घंटे बोलूँगा, आप कितने घंटे बैठ सकेंगे? शाम होते होते गिर जाएंगे सब। बॉडी एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, स्वस्थ रखने के लिए एक विटामिन चाहिए। और आपने देखा जल्दी भूख शांत हो जाती है तो हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज़्यादा करते हैं, और फिर ऊर्जा में आ जाते हैं कि चलिए सर फिर क्लास करेंगे। चावल आलू छोले नहीं खाते हो क्या? रोजाना रोटी नहीं खाते हो क्या? बताओ। ऐसा तो नहीं घी पी के आते हो? अरे फैट तो लॉन्ग टाइम एनर्जी है, लेकिन विदाउट कार्बोहाइड्रेट्स के लाइफ सर्वाइव हो सकती है? नहीं हो सकती। भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्सेस क्या हैं फूड्स के? कार्बोहाइड्रेट है। मेन सोर्सेस ऑफ फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? स्टार्च में। आलू में, चावल में स्टार्च होता है, चिपचिपा पदार्थ जो होता है, आपने देखा होगा। चावल को कभी भी गला के जब खाएं तो उसमें जो लिक्विड निकलता है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसीलिए उतना ही पानी डालो जिससे वो बाहर ना निकले और गल जाए। कभी कभी आप उसका क्या करते हो, लिक्विड बाहर निकाल देते हो, तो उसमें क्या ऊर्जा नहीं रहती। ये उनको लेना चाहिए जिनको कम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, सॉफ्ट हल्का चाहिए उनके लिए, ठीक है। अब जिसको जानकारी है कुक को, वो तभी उसी हिसाब से तो भोजन बना के देगा। जिसको जानकारी नहीं है तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा आपकी बॉडी में, मोटे हो जाओगे आप। विटामिन क्यों लेते हैं? विटामिन से बॉडी को क्या मिलता है बताओ? विटामिन से कभी हमको ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन बीमारियों से बचाता है, सेफ्टी फॉर डिजीजेज। मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, ये सब बॉडी के लिए अलग अलग एलिमेंट्स के रूप में काम करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा विटामिन डी भी हमको ज़रूरी है, नेचुरल हमको मिलता है, धूप से मिल जाता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा जो एनसीआर वाला क्षेत्र है, जो मेट्रो सिटी है, वहाँ लोगों को धूप ही नहीं मिलती। अरे 20 जो फ्लोर है, 20 फ्लोर है, उसमें बंद रहते हैं, सारे दिन ऑफिस में काम कर रहे हैं। उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? दवाइयाँ लेते हैं वो लोग। साल में उनको विटामिन डी का कोर्स करना पड़ता है, लेकिन बॉडी के लिए तो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? नेचुरल करो, कृत्रिम करो, आर्टिफिशियल करो, करना पड़ेगा आपको। नहीं करेंगे तो बॉडी में कमियां होती चली जाएंगी। ऐसे ही इंडियन इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था बूम करने की आपने देखा होड़ मची हुई है, कंपटीशन है पूरे वर्ल्ड में, नहीं है? कंपटीशन है बहुत बड़ा, हर कंट्री अपने आप को आगे निकालना चाह रहा है। चाइना आपने देखा दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, टॉप के नंबर की यूएसए देखा जाए तो
चाइना, जापान, ये सब उभरते हुए स्टार हैं, हम तो चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं। हम कौन से नंबर पे आते हैं? कुछ लोग कहते हैं तीसरे पे आ गए, नहीं आए, और देखा जाए तो और पीछे हैं, लेकिन चौथे नंबर पे हम मैनेज कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर कंपटीशन है कि तीसरे पे आ जाएं, फिर दूसरे पे आ जाएं। लेकिन कैसे होंगे? सबसे ही तो होंगे जो बता रहे हैं। यहाँ इंडस्ट्रीज कंट्री बनेगी। इंडस्ट्रीज कंट्री कब बनेगा? जब लोग निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अरे मान लीजिए हमको वुडलैंड की फैक्ट्री लगानी है, वुडलैंड विदेशी कंपनी है ना, वुडलैंड की जैकेट अब सर्दियाँ आएंगी, सबको अच्छी लगेगी, 20,000 की आती है, 10,000 की आती है, नहीं आती है? लोकल पहनोगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको। अब वुडलैंड वाला 10,000 का जैकेट पहनोगे तो उस पर टैक्स भी दोगे, आप दोगे नहीं दोगे? लेकिन यही वुडलैंड इंडिया में बनना लगे तो जो 10 का आता था वो 8,000 का मिलेगा फिर आपको। यहाँ के लोगों को टैक्स के रूप में सरकार को पैसा मिल जाएगा, तो बेनिफिट है या नहीं है? आपने देखा होगा हम ज़्यादातर विदेशी चीज़ों का यूज कर रहे हैं आज भी। कोक पीती हो, नहीं पीती हो? कहते हो मज़ा आ गया। बाकी आपने देखा जो इंडियन कोक है उनमें मज़ा ही नहीं है, उनमें टेस्ट ही नहीं है, ऐसा को बनाई नहीं है। हमने बहुत कोशिश किया है और वो बताते नहीं हमको। बर्गर और पिज्ज़ा है, आपने देखा है जो विदेशी मसाले हैं उनको खा के मज़ा आता है, टेस्ट ही उनका ऐसा है। अभी कह दिया जाए कि अकेडमी की तरफ से आपको बर्गर पिज्ज़ा की पार्टी है तो आपको मुंह में पानी आ जाएगा। कोल्डन और इतना बड़ा 250 ग्राम का कम से कम। लेकिन ये कहा जाए आपको छाछ मिलेगा और जलेबी खिलाई जाएंगी तो इतना मज़ा नहीं आएगा आपको, क्योंकि उन्होंने जो टेस्ट पैदा किया है ना वो है ही नहीं। चाहे टेस्ट बॉडी के लिए कितना भी नुकसान करे, चिल्ड सर्दियों में आपने देखा लोग कोक पीते हुए मिलेंगे, नहीं पीते? कभी बंद होता है क्या? नहीं। और जितना ज़्यादा पियेंगे विदेशी कंपनियां पैसा कमाएंगी उतना ही ज़्यादा। लस्सी पीते हुए लोग कम मिलेंगे, वो एनर्जेटिक भी है लेकिन उसमें क्या है, टेस्ट नहीं है इतना। शराब नुकसान देती है लेकिन लोग जानते हैं नुकसान देती है तब भी पीते हैं, क्योंकि उसे पी के उनको कुछ बताते हैं अच्छा लगता होगा, इसीलिए तो पीते होंगे। तो आप सोच रहे हैं निवेश होना चाहिए। अभी हम सोच रहे थे आफ्टर कोविड के बाहर कंपनियां, जो एक्सटर्नल कंपनियां वो इंडिया में निवेश करने आएंगी, नहीं आ सकी इतनी जितनी आनी चाहिए। और जब भी कोई कंपनी निवेश करने आती है तो वहाँ एटमॉस्फेयर देखती है, स्किल्ड देखती है, मजदूरों को देखती है, लैंड को देखती है, वहाँ का माहौल उनके फेवर में है या नहीं है, ये सब देखती है। यही तो आप कोचिंग क्यों आए? आपने देखा कि यहाँ का माहौल हमारे फेवर में है तभी तो ज्वाइन किया, लेकिन डिसफेवर में होता तो आप ज्वाइन करते नहीं? करते। इसी तरीके से कंपनियां भी देखती हैं कि हमको सस्ते मजदूर कहाँ मिल जाएंगे, सस्ता लैंड कहाँ मिल जाएगा, हमारे फेवर में हवा है या नहीं है, व्यापार है या नहीं है, वहाँ कहाँ मिल जाएगा। देखते हैं लोग, नहीं देखते? अभी कार की फैक्ट्री BMW की यहाँ मिल जाए, लग जाए तो BMW सस्ती मिलने लगेगी, यहाँ पे 10-15 लाख सस्ती हो जाएगी, तो ये पैसा बचेगा नहीं बचेगा? तो बाह्य कंपनियां या सोशल कनेक्टिविटी पॉजिटिव रहनी चाहिए, नेगेटिविटी रहनी चाहिए? सोशल कनेक्टिविटी जितनी, आपका दोस्त है अच्छा, मान लीजिए आपके रिलेशन अच्छे हैं तो काम आ सकता है। आप लिफ्ट मांगेंगे तो दे देगा कि चलो छोड़ देता हूं, लेकिन वैसे व्यक्ति से आप लिफ्ट मांगोगे तो भरोसा नहीं है ना उस पर। तो इन्वेस्टमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर सक्सेस कंट्री। निवेश होना चाहिए, ठीक है। कपड़े आपने देखा हम ज़्यादातर विदेशी कपड़े पहने हैं, जीन्स वगैरह, टॉप फॉप ये सब जो पहनते हैं, स्वेटर, जर्सी, जैकेट, ये सब ज़्यादातर विदेशी हैं। इंडियन कपड़े हमको अच्छे नहीं लगते, इंडियन साड़ी हमको अच्छी नहीं लगती, लगती है लेकिन उस हिसाब से नहीं लगती। आपको अच्छी लगती होगी, इन्हें अच्छी लगती होगी, लेकिन देखो वाकई में जो रिच लोग हैं वो कौन से कपड़े पहन रहे हैं। अब नेत्रियाँ देखो कितने विदेशी कपड़े पहनती हैं, सैंडल भी उनका 10,000 का मिलेगा जो इंडिया का नहीं है, गूगल से चश्मा भी उनका विदेशी मिलेगा, फ्रेम उनका 20,000 का होगा, 50,000 का होगा, जो इंडिया ने बनाया ही नहीं है। तुम चश्मा वो लगा रहे हो जो 1,000 में तैयार हो गया है, इंडिया में बनाया है, भारी है, हैवी है, वो मज़ा ही नहीं आ रहा है। लेकिन जो विदेशी फ्रेम है चश्मे के, विदेशी जो लेंस हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो वही तो खरीदेंगे जिनके पास पैसा बहुत है। ऐसा होता है। लैपटॉप आपने देखा इंडिया का हैवी है, उसे आप यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन जो विदेशी है वो हल्का है, अच्छा है, फास्ट चल रहा है, लेकिन पैसा से खरीदा जा रहा है। रिस्ट वॉच है आपने देखा होगा, रोलेक्स की और सारी कंपनियां हैं, सब विदेशी हैं या नहीं हैं? ब्रांडेड जितने भी कपड़े ज़्यादातर आपने देखा वो विदेशी हैं। लोग ले रहे हैं, मजबूरी है, नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब आपसे कहा जाए कल से कुर्ता धोती पहन के आइए, आप ये कहेंगे यार क्या लाइफ हो रही है। नहीं, वही ठीक था, छोटा कुर्ता छोटा पैंट। अपडेट होना चाहता है हर कोई। ज्वेलरी आपने देखा है सब चेंजिंग आ गया, ब्रांड आ गया, हर चीज़ में ब्रांड आ गया है, ठीक है। इंडिया ब्रांड कम है, बाहर ब्रांड बहुत है।
लाओ लाओ बात कराओ, कोई ज़रूरी काम हो सकता है। हाँ बताओ। पता नहीं यार, बताओ। ठीक है, तुमने दे दिया, की दे दिया? तो मैडम कहाँ मिली थी आपको? ठीक है, एक ज़रूरी कॉल आ गया। तो निवेश होना चाहिए, निवेश नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? जाम हो जाएगी, जंग लग जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, यानी कोई भी देश किसके ऊपर खड़ा है? निवेश के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर खड़ा है। जिसकी जितनी अच्छी इकोनॉमी होगी, इकोनॉमिक कंडीशन होगी, वो देश उतना ही तेजी से दौड़ेगा। हम यहाँ फैसिलिटी दे सकेंगे लोगों के लिए। ठीक है, डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है आप समझ ही रहे हैं। आज पूरे देश में जो कंपटीशन है वो किसका है? कि मेरी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए। आप भी किसके लिए पढ़ने आए हो? आप भी तो चाहते हो 10 लाख का पैकेज हो, 50 लाख का पैकेज हो। बताओ कौन नहीं चाहता? क्या हो गया, फोन नहीं लग रहा? खोलना इस फोन को, लगाइए, इसी से लगाइए। नेटवर्क बड़ा इशू चल रहा है आजकल, बहुत इशू है नेटवर्क का। नहीं वो फ़ोन नहीं लगाना, दूसरा लगाना हमको, तो खुल गया। वो नहीं लगाना। हाँ बताओ। स्विच ऑफ हो रहा है, पता नहीं इन क्यों, अपने से कर। नहीं अभी नहीं हुई, बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सिंगल फैमिली और जॉइंट फैमिली के बड़े नुकसान और लाभ हैं। और सबको सिंगल फैमिली में ही रहना है आने वाले समय में, जॉइंट में नहीं रह पाओगे। आने वाला और देखना, सबकी मौसी ख़त्म हो जाएंगी, किसी का चाचा नहीं होगा, ताऊ नहीं होगा, किसी का कोई होगा, मौसी बुआ कुछ नहीं होंगे। एक ही एक बेबी पैदा हो रहा है, आपने देखा होगा, तो मौसी का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा। चाचा नहीं मिलेगा, किसी को ढूंढे, मिलेगा? नहीं मिलेगा। लगाओ उससे फ़ोन, लग ही नहीं रहा, इससे पता नहीं क्या हुआ। वन बेबी कंसेप्ट आ गया है अब, जब से 2 बेबी कंसेप्ट था। लगाओ फ़ोन को, 99758। अब तो किराए की कोख ली जा रही है। अब ऑलरेडी लोग इतने डेवलप्ड हो रहे हैं कि विदाउट रूल्स के ही जो पढ़े लिखे लोग हैं वो खुद, हाँ खुद कम पॉपुलेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि उनका डेवलप कैसे होगा? आपने देखा है आजकल केयरिंग बहुत ज़रूरी बन गया है। हेलो, अरे डीआर यादव बोल रहा हूँ, क्या हाल है डियर? मेरे फ़ोन से फ़ोन नहीं लग रहा था, फिर मैंने दूसरे से किया है। भैया वो मैडम को दिखाना है, दे भैया टाइम दो, कौन सा मुझे लाना है। नहीं नहीं, मैं अपनी वाइफ को दिखाऊंगा सर के लिए। ऐसा टाइम दो कि मुझे वेट ना करना पड़े, मैं अभी क्लास में हूँ, तो ऐसा टाइम दे दो मुझे 2 बजे के आसपास का। शाम को नहीं, ये दोपहर वाला टाइम दो भैया। तुम जो टाइम दे दोगे तभी आ जाएंगे, 2-2:30 बजे आ जाएं। मैं कॉल कर लूँगा 2 बजे आपको, ठीक है?
ठीक है डियर, ओके डियर। आप अलका यादव के नाम से बनवा दो, आप अलका यादव के नाम से करा दो, मेरा फ़ोन नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं 2 बजे कॉल करता हूँ आपको। डॉक्टरों के यहाँ भी बहुत भीड़ लगा हुआ है। नहीं, सरकारी में तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं है। 2 बजे के आसपास उसने बोला है कि हमको कॉल कर लेना भैया, हम बुला लेंगे आपको। हाँ, तो मैं आपको पिकअप कर लूँगा घर से ही। हाँ हाँ, वो हमें कॉल कर देगा, अब हम अगली बात 2 बजे कर लेंगे। 3 बजे 3:30 बजे चले चलेंगे, बताओ। अच्छा अच्छा, वैसे वो ये भी कह रहा था कि भैया शाम को देख लो तो और ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, महिलाओं की बड़ी वो रहती है, व्यस्तता है। देव भाई, शाम को क्या टाइम रहता है अपना? तो ठीक है, शाम का ही रखते हैं। ठीक है डियर, ओके ओके। तो ये समझ गए, आपने देखा है कोई भी देश खड़ा है तो किसके ऊपर खड़ा है? इकोनॉमी के ऊपर। किसी भी देश की आइडेंटिटी है तो किसके ऊपर है? इकोनॉमी के ऊपर। यानी जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है। अब आपने देखा कहते हो कि यार दुबई की सड़कें कैसी हैं, वहाँ फैसिलिटी कैसी हैं, किससे तैयार हुआ? वो इकोनॉमी से तैयार हुआ। ठीक है, तो जितना हमारा इंडिया का इकोनॉमी अच्छा हो जाएगा, यहाँ भी तो फैसिलिटी अच्छी हो जाएंगी। अभी आपने देखा बारिश हो जाए तो ये सब बेकार हो जाता है। अभी डस्ट बहुत मिलेगा आपके लिए सड़कों में, रस बहुत है, सड़कें छोटी छोटी हैं अपने यहाँ, लेकिन ये सब बूम किससे आएगा? अर्थव्यवस्था से, इंडियन इकोनॉमी से। आपने देखा अच्छी कंट्रियों में जो शहर बसे हुए हैं वो वेल सेटल्ड हैं। एक शहर ये बना है, सिस्टमेटिक ड्रेनेज, लाइट, सड़कें, स्कूल, गाड़ी पार्किंग, सब फैसिलिटी है, एकदम ग्रीन ग्रीन मिलेगा एकदम। आपके यहाँ कोई है फैसिलिटी? एक घर यहाँ बना है, एक घर वहाँ बना है, उसने रास्ता छोड़ा ही नहीं है। एक सड़क पतला है, सड़क पर जाओगे तो जाम लग जाएगा, ट्रैफिक। ये सब क्या है? अर्थव्यवस्था की वजह से है। अब मान लो बहुत सारा पैसा हो तो तोड़ के लंबे लंबे रोड बना दो, इनको पैसा दे दो, नई जगह बना दो, नई जगह बसा दो, सबको सस्ते घर दे दो। कौन चाहेगा ऐसे में रहना? मान लीजिए अभी हमको न्यू अलीगढ़ बसाना है, नई लैंड में, 2 किलोमीटर में या 5 किलोमीटर में, यहाँ कोई रहना चाहेगा क्या? कोई जाम नहीं होगा 50 साल तक। ये सपना हो, ये टारगेट हो। वहाँ पर एयरपोर्ट बने हों, ट्रेन की लाइन दी गई हो वहाँ पे, ठीक है, वहाँ अच्छे स्टेडियम हो खेलने के, अच्छी IAS अकेडमी हो पढ़ने के लिए, तो कोई रहेगा यहाँ अलीगढ़ में? बताओ। रीजनेबल प्राइस में ये फैसिलिटी दे दी जाए, यानी सबको ये कह दिया जाए कि 2-2 लाख रुपए में अच्छे घर मिलेंगे, ऑल टाइम आपको हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, IAS की तैयारी करने का कैंपस अलग मिलेगा, और अच्छे लोग कन्वर्सेशन के लिए मिलेंगे, तो आप तुरंत छोड़ दोगे 2 मिनट में? नहीं छोड़ दोगे। तो जिस देश में ज़्यादा टैक्स होता है, ये मान के चलो सरकार को उतनी ज़्यादा आवश्यकता है। देश का डेवलप होता जाता है तो टैक्स कम होता चला जाता है। इसीलिए आपने देखा है जो कलेक्शन ऑफ रेशियो है, जो ज़्यादा होता है, इसका मतलब डिमांड है ना, पैसे की ज़रूरत है ना। आज आपने देखा सबसे ज़्यादा विरोध होता है कि ये जो टैक्स है 20%, 25%, 30% तक है, क्यों लिया जाता है इतना? अभी आपको 10 लाख सैलरी मिलेगी तो ये मान के चलिए 10 या 3-4 लाख रुपए आपके टैक्स में चले जाएंगे। 30% जा रहा है, कुछ चीज़ों पर तो 40% भी है। 30% तो है ही है। बिल्कुल, अरे उन पर नहीं, वो देंगे, बराबर टैक्स देंगे, क्यों नहीं देंगे। जैसे लग्जरी चीज़ें हैं, आपको कुछ खरीदनी है तो 30% टैक्स देना है आपको। आपको कोचिंगों में एडमिशन लेना है और आप लेते हैं सब सिस्टम से, तो 18% एडमिशन पे जाएगा आपका। एजुकेशन पर 18% GST है। आप अच्छा चश्मा बनवाओगे तो इस पर होगा मुझे लग रहा है 20%। कपड़ों पे बहुत ज़्यादा टैक्स है, घड़ी पे बहुत ज़्यादा टैक्स है। जो लग्जरी दवाइयाँ हैं, शराब पे सबसे ज़्यादा है।
क्योंकि शराब पे आनंद की अनुभूति होती है, लोग उससे अपने एंजॉय के लिए पीते हैं। तीनों चीज ऐसी है हाँ, जिनसे बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा आता है शराब से टैक्स। कॉस्मेटिक आइटम है उन पे भी टैक्स है। जो दवाइयाँ हैं, जो पेन किलर हैं और वैसी दवाइयाँ, उन पर टैक्स कम है। कुछ दवाइयाँ टैक्स मुक्त भी हैं। कपड़ों पे अच्छा टैक्स है, भोजन पे अच्छा टैक्स है। यानी जो लग्जरी, जैसे एसी है, इस पर बहुत टैक्स है, मत खाओ हवा इसकी, मत खरीदो। लैपटॉप पर टैक्स है, कार खरीदोगे उस पर टैक्स है। आपने देखा होटल में आप खाना जाते हैं तो 2-3 तरीके का टैक्स देना पड़ता है। सर्विस टैक्स अलग है, वेटर को देना पड़ता है, जीएसटी अलग है, और स्टेट वाला टैक्स अलग है। 2-3 तरीके से लेते हैं वो। वेटर का सर्विस टैक्स अलग देना पड़ रहा है आपके लिए, सर्विस फीस अलग देनी पड़ रही है। क्या मतलब है उसका? वैसे इन्होंने क्या रखा है कि आपको सर्विस पसंद नहीं है तो, लेकिन फिर भी लेते हैं ये इनडायरेक्ट। चाहे सर्विस कितनी भी बेकार है, छोड़ता है कोई? तो टैक्स तो ये मान के चलो। अब ये कैमरा सीसीटीवी लग रहा है, इस पर भी टैक्स है। इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स है जिस पर पढ़ रहे हो आप। वाइट बोर्ड खरीदोगे तो उस पर कम टैक्स है। तो ऐसा फिर फैसिलिटी नहीं मिलेगा। अब ये इंडियन इकोनॉमी की हम क्लास ऑनलाइन ले लें तो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, उसका आनंद ही अलग है। ठीक है, तो ये है मेन चीज़। सेकंड पॉइंट लिखिए भैया, इसी में मैंने क्या लिखवा दिया, निवेश को। अच्छा, सेकंड पॉइंट इसमें लिखिए। हाँ, भारतीय मूल के लोग, इसी में सेकंड पॉइंट, भारतीय मूल के लोग अपने रिश्तेदार और अन्य लोगों को विदेशी मुद्रा भेजते हैं, फॉरेन करेंसी। अब आप ये बताइए, ये फॉरेन करेंसी आएगी तो फॉरेन करेंसी की मुद्रा का ढेर भंडार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, जिससे भारत में फॉरेन करेंसी के स्टोर में वृद्धि हो रही है, फॉरेन करेंसी के भंडार में, विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि हो रही है। आपसे ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, फॉरेन करेंसी के स्टॉक में भारत कौन से नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में? फर्स्ट पे चल रहा है, पहला नंबर है। ये पीटी का सवाल है। हाँ, फॉरेन करेंसी स्टोर में पूरे वर्ल्ड में इंडिया का कौन सा नंबर है? ये पीटी का बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, लिख लो इसे। पहला नंबर है भारत का, विश्व में पहला स्थान। अब देखो, ये लोग बाहर से आएंगे, इनको हम रिलैक्स वीज़ा देंगे, इनको हम छूट देंगे, तो ये लोग हमारे यहाँ कुछ नहीं व्यापार करेंगे तो घूमने तो आएंगे, और घूमने आएंगे तो टूरिस्ट बढ़ेगा हमारा। टूरिस्ट बढ़ेगा तो भारत की इनकम घटेगी या बढ़ेगी? भारत को लाभ ही लाभ है। अरे आपके घर पे कोई आएगा तो काजू कतरी लाएगा, मिठाई लाएगा, नहीं लाएगा? लाएगा ना, एक आध गिफ्ट भी लाएगा। और बिना गिफ्ट के आएगा तो कौन रोकेगा उसे? कोई भगा देगा। तो लाभ है या नहीं है? ठीक है, तो लिख लो, इन लोगों के माध्यम से भारत में एनआरआई, ठीक है, इन लोगों के माध्यम से भारत में टूरिस्ट इंडस्ट्रीज में सकारात्मक वृद्धि हो सकती है। पर्यटन उद्योग में सकारात्मक वृद्धि होगी। सकारात्मक वृद्धि होगी। अरे जब लोग घूमने आएंगे तो टूरिस्ट इंक्रीज होगा, और किसी भी देश के लिए टूरिस्ट के माध्यम से इनकम बहुत अच्छी होती है। ठीक है, गोवा की बल्ले बल्ले है अपने राज्य में देखा जाए तो। ताजमहल पे चले जाओ तो आपने देखा है बहुत विदेशी आता है, फॉरेन करेंसी यहाँ जमा करेगा, इंडियन करेंसी लेगा, तब इंडिया में घूमेगा। उसका भी हमको लाभ होगा, होगा या नहीं होगा? अरे हम बदले में पैसा लेंगे ना। एक और लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। बेटा कुछ छूट गया क्या? अमेरिका, यूएसए यानी ब्रिटेन, फ्रांस जैसे विकसित देशों में भी
जो डेवलप्ड कंट्री हैं, मैंने नाम लिया अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, तो वहाँ भारतवंशी रहते नहीं रहते? ज़्यादातर सब जगह रहते हैं। हाँ, डेवलप्ड कंट्री में भी भारतवंशी रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, और ये रहेंगे तो भारत की तारीफ करेंगे, भारत के पक्ष में माहौल बनेगा। मोदी जी विदेश में जाते हैं घूमने तो आपने देखा भारत के लोग बड़ी तारीफ करते हैं, तो वहाँ हमारा हवा बनता है नहीं बनता, माहौल बनता है, इमेज बनती है ना। तो लिख लो इसमें, जो कि भारत के पक्ष में माहौल बना सकते हैं, और भारत के पक्ष में लोग वहाँ रहेंगे तो हमारी दोस्ती घटेगी उन देशों के साथ में या बढ़ेगी? तो संधि पैक्ट होगी नहीं होगी, जिससे संधि समझौता करना सरल हो सकता है, जो कि भारत के पक्ष में माहौल बना सकते हैं, एटमॉस्फेयर पैदा करेंगे वो, ठीक है, जिससे संधि और समझौता, संधि होता है पैक्ट, ठीक है, समझौता एक तरीके से क्या है, एग्रीमेंट कह सकते हैं, ठीक है। पैक्ट अच्छे हो सकते हैं, संधि अच्छी हो सकती है, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी भागीदारी घटेगी या बढ़ेगी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी भागीदारी बढ़ सकती है। इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट हमारा पॉजिटिव हो सकता है, भागीदारी बढ़ सकती है। लेकिन जो चीज़ पॉजिटिव होती है उसका कुछ लॉस भी होता है, कमी भी होती है, नुकसान भी हो सकता है। धोखे से हो सकता है टेररिस्ट बढ़ जाए हमारे यहाँ पे, आतंकवादी बढ़ जाए इस माध्यम से। तो लिख लो प्रॉब्लम्स, हेडिंग दे दो प्रॉब्लम, समस्या। लिखिए प्रेजेंट में यानी वर्तमान में PIO और OCI कार्ड होल्डर्स, PIO और OCI कार्ड धारकों को, PIO होल्डर्स को स्पेशल फैसिलिटी दी गई हैं, विशेष सुविधाएं दी गई हैं, जिसका आतंकवादी, टेररिस्ट, आतंकवादी कह लो या फिर राष्ट्र विरोधी कह लो, हैं, एनिमी ऑफ कंट्री, आतंकवादी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में यूज हो सकता है। जो एक्टिविटी हैं किसकी, टेररिस्ट की या फिर राष्ट्र विरोधी, ठीक है, या एनिमी कंट्री की, वो गतिविधियां कैसी हो जाएंगी, वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी आपने देखा है, ये समझने की बात है कि मान लीजिए कुछ जैसे अफ्रीका वगैरह कुछ कंट्री हैं, वहाँ हमारे भारतवंशी कई कंट्रियों में रह रहे हैं, इंडियंस रह रहे हैं, और जब वो लोग हमारे इंडिया में आते हैं, जुड़ते हैं, उनका व्यापार इंक्रीज होता है, टूरिस्ट के रूप में आते हैं, तो हम यही तो चाहेंगे कि हमेशा वो आते रहें। लेकिन कभी कभी इसका नुकसान ये भी होता है, जो हमारे इंडियंस अदर कंट्री में रह रहे हैं उनके साथ ज़्यादती होती है, तो हम इस चक्कर में नहीं कह पाते कि यार ये नाराज़ हो जाएंगे, फिर आना बंद कर देंगे, तो इससे हमारे इंडियंस को वहाँ नुकसान होता है नहीं होता है। तो ये भी एक रीज़न निकल के आया है। कभी कभी आपने देखा है हम अपने दोस्त की वजह से, दोस्त की मदद नहीं कर पाते, दूसरे से हमको फ़ायदा होता है। तो नहीं समझे इस बात को? इंडियंस जो अदर कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ लोग रह रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट रखना, या उनके साथ कोई ज्यादती होती है तो हमको तुरंत बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कभी उनकी वजह से हमको यहाँ लाभ हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हम बोलते ही नहीं है, उनको नुकसान होता रहता है, तो भारतवंशी लोग क्या हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे वो हमसे। क्या तुम उनका ध्यान रख रहे हो, हम यहाँ रह रहे हैं हमारा ध्यान नहीं रख रहे हो? तो ऐसी सिचुएशंस में जो चीज़ पॉजिटिव होती है पूजा, वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये था डुअल सिटीजनशिप। टू बी क्लियर, ये पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला टॉपिक होगा NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, NRC। इस पर चर्चा करेंगे कल, ठीक है।
वेलकम। बंद कर। कल का मतलब कल तो सैटरडे है, संडे की छुट्टी है। और बेटा बंद करो से पहले।